जैसा कि सभी जानते हैं, टोनी स्टार्क मूल रूप से एक अरबपति थे, लेकिन जब उन्हें 10 रिंग्स गैंग ने अगवा कर लिया, तब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मार्क आर्मर का आविष्कार किया। उन्होंने इवेंजर्स का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों का सामना किया और अंत में तो वे इन्फिनिटी वॉर में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गए। लेकिन एक अन्य समानांतर ब्रह्मांड में जब टोनी पर हमला हुआ, तो अचानक एक अजनबी आदमी प्रकट हुआ। उसने आसानी से पीछा कर रहे दुश्मनों को हरा दिया और टोनी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। यह शख्स था एरिक किलमॉन्गर, ब्लैक पैंथर का चचेरा भाई, वकांडा के राजा का भतीजा। उसने न सिर्फ टोनी की जान बचाई, बल्कि ओबडायाह स्टेन और 10 रिंग्स गैंग की गुप्त साजिशों का भी पर्दाफाश किया। और यही ओबडायाह स्टेन आयरन मैन 1 में सत्ता हथियाने और टोनी को मारने की साजिश का मुख्य सूत्रधार था। एरिक के व्यवहार से टोनी बेहद खुश हो गया और उसने मौके पर ही उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज का मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त कर दिया। हालात कुछ अजीब दिशा में बढ़ते नजर आ रहे थे। एरिक द्वारा अपनी जान बचाने के एहसान के बदले में टोनी ने उसके लिए एक बैच मैकेनिकल सोल्जर्स बनाने का फैसला किया। लेकिन एरिक के मन में अपनी ही कोई चाल थी। उसने टोनी से कहा कि केवल वाइब्रेनियम का इस्तेमाल ही ऊर्जा स्रोत के तौर पर किया जा सकता है। इसलिए अमीर और दिलदार टोनी ने रोडी को यूलिसीज से वाइब्रेनियम खरीदने के लिए भेजा। चाहे कोई भी ब्रह्मांड हो, यह आदमी हमेशा सबसे बड़ा वाइब्रेनियम तस्कर ही रहता है। लेकिन ब्लैक पैंथर ने सौदे की जगह का पता लगा लिया, क्योंकि वकांडा अपने हथियारों को बाहर नहीं जाने दे सकता। इसी समय एरिक अचानक वहां आ गया और उसने सोनिक ट्रेसर गन से ब्लैक पैंथर पर हमला कर दिया। यह वही हथियार था जिसे आयरन मैन इलिस्थान ने टोनी को यातना देने के लिए इस्तेमाल किया था। हल्का असर शरीर को सुन्न कर देता है, गंभीर असर में पेशाब पाखाना अनियंत्रित और जान जा सकती है। एरिक ने ब्लैक पैंथर और रोडी को खत्म कर घटनास्थल को ऐसे सजाया कि लगे दोनों एक दूसरे के साथ मारे गए हैं, और फिर वह आराम से चला गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी सारी हरकतें जार्विस ने रिकॉर्ड कर ली थीं, इसलिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे टोनी को भी खत्म करना पड़ा। शायद यह अगर ऐसा होता सीरीज में टोनी की 5वीं मौत थी। एरिक के मार्गदर्शन में सेना ने सारा दोष वकांडा पर डाल दिया कि उन्होंने स्टार्क इंडस्ट्रीज की तकनीक से एक विशाल हथियार बना लिया है।